अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वकार शाह। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले मैट्रिसेस को किसने डिस्कवर किया और डिटर्मिनेंट को किसने, यानी डिटर्मिनेंट का क्रेडिट किसके पास है और मैट्रिसेस को इसका क्रेडिट किसके पास है। तो मैट्रिसेस का सबसे पहले जिसने वर्ड यूज किया था वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, जेम्स सिल्वेस्टर। इंग्लिश मैथमेटिशियन, क्या नाम है उसका? जेम्स सिल्वेस्टर। इसने सबसे पहले मैथमेटिक में मैट्रिसेस का वर्ड यूज किया था। इसके बाद इस पर 1857 टू 58 में आर्थर केले ने थ्योरी दी थी मैट्रिसेस की। किसकी थ्योरी दी थी? मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस की थ्योरी आर्थर केले ने दी थी, जो कि अब आज के दौर में, इस सदी में, ये जो मैट्रिसेस हैं आर यूज्ड इन हाई स्पीड कंप्यूटर एंड वेरियस अदर डिसिप्लिन्स। तो आज के दौर में ये जो मैट्रिसेस हैं ये बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। फिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। शुमारियात में यानी स्टैट में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं और आज के दौर में कंप्यूटर साइंस में इन्होंने इनकलाबी किरदार अदा किया हुआ है और मज़ीद कर रहा है। तो आर्थर केले ने इसको 1857 और 1858 में इसकी थ्योरी को पेश किया था। ये तो बात होगी मैट्रिसेस की। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट को चाइनीज़ और जापानीज़, जो हमारे पास चाइनीज़ और जापानीज़ मैथमेटिशियन थे, उनके पास इस डिटर्मिनेंट का क्रेडिट है। तो जापानीज़ मैथमेटिशियन सेकी कोवा एंड जो है जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रेड वेल्हेम ये जो जर्मन मैथमेटिशियन है और ये जापानीज मैथमेटिशियन है, ये है जर्मन मैथमेटिशियन। इनके पास डिटर्मिनेंट का क्रेडिट है, यानी इन्होंने डिटर्मिनेंट को इजाद किया या इन्वेंट किया, तो इसका क्रेडिट इनके पास है। बेसिकली अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। देन देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या हैं। मैट्रिसेस a rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets such as 2। ये हमने ब्रैकेट में नंबर को क्लोज कर दिया है। क्या कहता है? द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर, यानी नंबरों को मुस्ततील फॉर्म में इनक्लोज करना, यानी क्लोज कर देते हैं बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट में, यानी मुस्ततील फॉर्म में। ये देखो, ये मुस्ततील फॉर्म है, ये भी मुस्ततील फॉर्म है। अब ये ज़रूरी नहीं कि मुस्ततील फॉर्म वाले ही मैट्रिसेस होते हैं, और भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी तो मैट्रिसेस ही होते हैं। तो बात यह है कि नंबरों को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना, वो हमारे पास कॉलम होते हैं। कॉलम यानी मैट्रिसेस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। तो देखते हैं इनकी मुख्तलिफ टाइप्स को। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कॉलम है 2 - 1 3 - 5 4 एंड 7। तो इसमें जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं रो। और इनमें जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉलम। तो इसमें ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम कहलाते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं रोज। और
इनमें जो नंबर यूज हो गए हैं, ये नंबर यूज किए गए हैं 2 -1 3 -5 4 एंड 7, दीज आर कॉल्ड इंट्रीज। इंट्रीज आर एलिमेंट्स, यानी हम इनको इंट्रीज भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। वर्टिकल नंबर को रो कहते हैं, सॉरी वर्टिकल नंबर को कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर को रो कहते हैं, और जिसमें जो नंबर यूज होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रीज या एलिमेंट्स। तो देखते हैं कि रो, आप इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? रो मैट्रिक्स, या इसे हम रो वेक्टर भी कहते हैं। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ये कौन से होते हैं? रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो ऐसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाते हैं विच इज ओनली वन रो, यानी जिनके पास एक ही रो हो। द मैट्रिक्स इज called row matrix which has only one row, यानी जिन मैट्रिक्स के पास एक रो हो, सच है जी, आप एग्जांपल ले लें 1 2 3, अब इसके पास एक ही रो है, यानी ये जो कॉलम है, ये जो मैट्रिक्स है, इसकी सिर्फ एक ही रो है, तो इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर की। कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं? यानी ये ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसकी सिर्फ एक ही कॉलम हो। द मैट्रिक्स विच हैज अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, यानी ये देखो 1 2 3, तो ये एक ही कॉलम है, यानी ये जो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही कॉलम हो उससे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसकी तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स रियल हों। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is called real matrix if all of its entries are real। इंट्रीज का पता है ना, यानी ये जो कॉलम में जो एलिमेंट्स हमें यूज होते हैं, जो नंबर यूज किए जाते हैं, वो इंट्रीज ही कहलाते हैं। तो ये हमारे पास रियल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं? ये ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, यानी जिनमें रो और कॉलम की तादाद डिफरेंट हो। चलें देखते हैं। अगर हम किसी भी कह देते हैं, लेट कर देते हैं कि किसी नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज फर्ज कर लें वो हमारे पास m है, और नंबर ऑफ कॉलम वो हमारे पास n है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, इफ m is not equal to n, if m is not equal to n, then the matrix is called rectangular matrix. Then the matrix is called rectangular matrix of order m cross n। ये m क्रॉस n उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। ये होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, साथ चलते हुए हम ये बता देते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? यानी उसकी नंबरों के जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, सच एज आप ये ले लें 1 2 3 2 3 4
4 3 0, ये हमारे पास कोई एक कॉलम है। अब इसमें रोज कितनी है, एक रो R1, रो 2 R2 एंड रो 3 R3। इसमें 3 रोज है ना, तो आपने ये लिख देनी है कि 3। अब इसमें कॉलम C1 C2 एंड C3, तो इसमें क्रॉस या बाय भी आप डाल सकते हैं, तो ये 3 है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर है, इस ऑर्डर है। अब हमें इस अगर दोनों को ज़रा लेना है, यानी 3 क्रॉस 3 क्या बन जाएंगे 9। तो इसकी जो एंट्रीज हैं, इस कॉलम की जो एंट्रीज हैं वो 9 हैं। तो ये हमें ऑर्डर बताता है। ये जो पहला हिस्सा है ये बता रहा है रोज कितनी है, और ये जो सेकंड वर्ड है ये हमें बता रहा है कि इसमें कॉलम कितने हैं। और इसको अगर मल्टीप्लाई करके ही देखा जाए तो जो हमारे पास रिजल्ट होता है ये हमें बताता है कि इसमें इतनी एंट्रीज मौजूद हैं। तो ये से हम ऑर्डर कहते हैं। अब हम रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन लिखते हैं कि अगर m क्रॉस n ऑर्डर हो किसी मैट्रिक्स का, m क्रॉस n, और m इज नॉट इक्वल टू n हो, यानी उसकी ये जो नंबर्स हैं, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ये इक्वल ना हो, तो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? ये उलट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या था कि अगर किसी कॉलम का, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n बनता है, तो वो ऑर्डर m क्रॉस n हो, तो m इज नॉट इक्वल टू n हो, तो वो कॉलम रेक्टेंगुलर होता है। लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है, यानी उलट है। इफ m इज इक्वल टू n, अगर m बराबर हो n के, देन द matrix is called square matrix of order m cross n, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर उस कॉलम का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n हो, तो उन दोनों को बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 0, इसकी रो कितनी है 1 और 1 है, कॉलम कितने हैं C1 है, तो ये 1 क्रॉस 1 होगा। तो यानी ये दोनों सेम है, रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 5 2 6, दिस इज आल्सो आ 2 क्रॉस 2, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम हो।